जी ये बताएं कि गांव में जो ये चौकी का जो मामला है, सीतामाई पुलिस चौकी वालों ने ये दीवार खींची हुई है। हाँ। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? क्योंकि तो आवांगे। हाँ जी, तो आवांगे। अच्छा। हाँ। सबसे पहले स्टे आपने ले रखा था जमीन का? बिल्कुल। अच्छा, कब से स्टे लिया था? तो स्टे लिएगा मिसल में 2004-5 में लिया था। तो इसमें पुलिस चौकी वाले के बयान थे, एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें बयान थे कि भी स्टे नहीं है इसके ऊपर। स्टे है। क्या सबूत है आपके पास स्टे है? लिखतम है। अच्छा, लिखतम है। तो लिखतम को लाके देखो। अच्छा, लिखतम है तो लिखतम हो रही है। हाँ। अच्छा, आपने जो ये चौक इसमें ये चारदीवारी कर्णगृह है, इसके ऊपर आपत्ति है? बिल्कुल। ये नहीं होनी चाहिए। हाँ। ये क्यों चौकी इंचार्ज जो है ना, ये क्यों चारदीवारी करवा रहा है? ये बेईमान लोग हैं। अच्छा जी। 10 रुपये ले ले हैं। हाँ, मैं कह लेकर लो। 10 रुपये ले रखे हैं। हाँ। ये अपने लिए कर रहा है या किसी और के ऊपर लिए कर रहा है? अपने लिए करो, रोड के किसके लिए करेंगे ये? अच्छा, अपने लिए कर रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि मेरी तो बदली हो जाएगी, मैं कहीं और चला जाऊंगा बदल का, ये तो यहीं रह जाएगी, चौकी भी रह जाएगी, जमीन भी यहीं रह जाएगी। हाँ। बड़ा कोर्ट लिख दो, पूरी दुकान पूरी मकान बना देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। यही मकान बनाकर बैठ जाएगा और फिर है। बेच देगा। है। अच्छा, चलिए। हाँ जी, दारा सिंह जी, क्या आपत्ति है आप लोगों ने कि यहाँ जो ये जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना पुलिस चौकी इंचार्ज ये दीवार खींच रहा है, कब्जे करने की नीयत से खींच रहा है, या इनका ये कहना है कि वीडियो वायरल में ये कह रहा है कि चौकी इंचार्ज भाई ये तो सिर्फ व्हीकल वगैरह खड़े हैं यहाँ पे, जो एक्सीडेंटल गाड़ियाँ हैं या नेट ये ना गार्ड रखा है, वॉलीबॉल खेलते हैं, उसके लिए हमने ये दीवार खींची है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इससे पहले एक्सीडेंटल वाहन नहीं खड़े हुए थे यहाँ, या पहले जवान नहीं खेल रहे थे, इसकी चार दीवारी करके इसको बेचने की फिराक में था। और हाई कोर्ट में स्टे है, स्टे कब मैं साथ में ले रहा हूँ। जब से मीडिया आई है, फाग वाले दिन आई, तो मीडिया को देख के यहाँ से ये ईंट भी उठा ली और वो चौकी की चार दीवारी के अंदर पड़ी है, मौके पे जाके देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 2004-5 से स्टे है इसका। तो जब से ये है ना, इसी आदमी ने ही सबके रुपये ले लेके मकान बनवा दिए। अगर जो कोई जांच अधिकारी जांच करना चाह रहा है तो सीतामाई चौकी में आकर के करें, गांव के लोगों से पूछताछ करें। अगर जो ना हो तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। क्या नाम है चौकी इंचार्ज का? शिवचरण शर्मा जी है। ये कब से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? 2-2.5 साल से एक ही जगह बैठे हैं? एक ही जगह बैठे। ये तो मुंशी जोगिंदर जी हो गए, रामसरण जी हो गए, ये तो अपने घर की बना रहे हैं। कोई साल हो गए घर की चौकी बना रहे हैं। घर की चौकी कई सालों से बैठे हैं, कोई तबादला नहीं, कुछ नहीं इनका। 1 महीने के लिए जाते हैं, फिर यहीं आ जाते हैं। पता नहीं क्या सेटिंग है इनकी। मोटी मलाई मिल रही होगी यहाँ, मोटी मलाई सीता माता की मंदिर की जमीन है। थोड़ा सा भी कोई वो करे, अवैध कब्जे ले, दो 10,000 दो, 20,000 दो, लाख। और ये इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ चल के देखो मेरे साथ पत्रकार मोदिया जी, ये कोठियाँ कैसे बन गई है। और जबकि हमने शिकायत भी करी है, बार बार शिकायत करते हैं हम। किन की बनी है कोठियाँ? ये पवन डॉक्टर की बनी, बलराज की बनी, और 1-2 आदमी की और बनी। मतलब कि हम शिकायत करते हैं। उसकी सूबे सिंह की बनी, हमने शिकायत कर रखी है, कमेटी ने भी शिकायत करी है। तो अवैध जमीन में, अवैध जमीन में कोई इनकी रजिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है यहाँ। तो मलाई जो कब्जा करके बैठ गया उसी की जमीन है, उसी की जमीन है। जी जी। तो शिकायतें करते हैं, बार बार शिकायतें करते हैं, कुछ नहीं है। तो पुलिस चौकी वाले ने आपको वीडियो वायरल हुई थी, उसमें कुछ और भी बात जिक्र किया, क्या जिक्र था वो जिक्र वो कह रहे थे भाई दारा सिंह के पास 15 किले हैं। हाँ। कोई कह रहा है 10 किले है। भाई यहाँ का वो मेरे को वो ड्योल दिखा दे मेरे को 10 किले वाली, 15 वाली। और रही बात जमीन की, जब स्टेटस गो है, हाई कोर्ट से स्टे है, तो जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहो, मैं अकेला थोड़ी बैठा हूँ। तो वीडियो वायरल में ये भी कह रखा कि इनके पास कोई स्टे नहीं है, कोई कागज नहीं है, तो धक्के की मैं ऐसा धक्के से सिर उंधा फिर रहा है। आपके पास कौन से कागज हैं? ये हाई कोर्ट के ये कागज रहे। तो साथियों, ये तस्वीरों में दे सकते हैं, आज दारा सिंह जो है ना पूरे सबूत के साथ यहाँ पे पेश हुआ है। और आपको बता दें कि ये मैं आपको थोड़ा पढ़ कर भी सुना रहा हूँ, इसमें सारा साफ लिखा है, द मैटर टू दिस इफेक्ट इज आल्सो पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ इन सिविल राइट। पटिशन नंबर है 14-073 ऑफ 2009 टाइटल द मंदिर सीता माता जी वेरियस द फाइनेंशियली द कमिश्नर एंड द वेरियस एंड इन दिस राइट द पटिशन वाइड नंबर है डेटेड 9/9/2009
and the 9/8/10. This is Honorable High Court had passed the order of the mentioned status quo regarding ये इसमें साफ साफ लिखा गया है माननीय हाई कोर्ट द्वारा जो स्टेटस को का इसका मैटर भी दे रखा है। और इन्होंने अभी मुख्यमंत्री के सामने भी ये लगाई थी, गुहार लगाई थी। और ये पूरा का पूरा दस्तावेज आप दे सकते हैं, सीएम द गवर्नेंस रिगार्डिंग द मॉनिटरिंग द सिस्टम हरियाणा चीफ मिनिस्टर ऑफिस। और ये मुख्यमंत्री के दरबार में भी इन्होंने ये गुहार लगाई थी। और पूरा का पूरा ये जनसंवाद जिस दिन मुख्यमंत्री ने जनसंवाद सम्मेलन किया था नहीं यहाँ जनता का, तो उस दिन भी हमने करे थी शिकायत करी थी गांव के लोगों ने। तो गए एसपी साहब ने फोन कराया तो तुरंत रोक दी थी कार्रवाई। एसपी साहब तो ठीक है, ऊपरले अधिकारी तो बिल्कुल ठीक है, निचले गुमराह करा। तो 2 दिन के बाद बड़े अफसरों को गुमराह कर देते हैं। बड़े अफसरों को सरकार की नीयत तो ठीक है। फिर ये जो भ्रष्टाचार अब सडोरा में देख लो, कल अरे इंस्पेक्टर है और 50,000 रुपये तनख्वाह। बिल्कुल 50,000 रुपये की रिश्वत में पकड़ा रिश्वत की उसमें पकड़ा गया। पानीपत में जेई, गुड़गांव में, ये तो हमारे करनाल में देख लो, हर रोज पकड़े जाते हैं। तो ये कर्मचारी ही सरकार को बदनाम कर रहे हैं। जो छोटे कर्मचारी लगा लो, बड़े कर्मचारी है तक हम जामे गरीब आदमी, तो वो उनको गुमराह कर देते हैं। नहीं जी ये ऐसे है, ऐसे है। बस ये मेरा कहने का मतलब ये है भाई, शिवचरण जी आए हैं जब से, तब से ही मेरे गांव में अवैध कब्जे होने शुरू हो गए। इससे पहले का रिकॉर्ड देख लो कि कोई कर्मचारी, ये तो ऐसे है भाई जो उद्घाटन इसने ही करा इस चौकी का, ये तो मालिक बन के बैठा। जब शिकायत करते हैं मंदिर की जमीन के बारे में, आपको भी कह रहे थे भाई आपके ऊपर इतने मुकदमे हैं, इतने केस किए, किसने करे? इसी ने तो करे। अच्छा, इससे पहले का रिकॉर्ड देख लो मेरा चौकी में। आपके ऊपर कोई चोरी ठगी के मुकदमे हो? इसके हाथ में कलम है, पावर है, कुछ भी कर सकता है। नहीं ऐसा तो नहीं है कोई? हाँ है। अच्छा। इसने कर रखे, इसी ने तो करे। अच्छा, इसने कर रखे, इसी ने कर रखे। इससे पहले तो नहीं करे किसी? इस चौकी इंचार्ज से पहले मेरा रिकॉर्ड देखा जाए, इससे पहले कोई नहीं, किसी प्रकार का नहीं है। जो एक झूठा मुकदमा एक करे, जब मेरा सम्मन कोर्ट से आया, कोई सम्मन ले गए यहाँ 5-7 आदमी आके, जब मेरा कोर्ट में से सम्मन ही नहीं आएगा, मैं उस कोर्ट सम्मन वाले के साथ क्यों लड़ूंगा? इन भ्रष्टाचारियों ने मिलके ये ऐसा गेम खेल लिया, मेरे को सम्मन उन्हें खो दिए, घेर दिए, फाड़ दिए, कुछ भी कराया अगदारा सिंह को। अगर जो वो सम्मन वाला मेरे को आमने सामने, आप पत्रकार मोदिया जी उसको बुलाएंगे ना, और 4 आदमी इकट्ठे कर ले गए, तो वो मेरे दारा सिंह को पहचान के दिखा दिया भाई ये दारा सिंह है। सिर्फ इन्होंने ये ठगी का जाल करके भाई इसको एक बार फंसाना, षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। मैंने मेरा मुकदमा दर्ज कराया, एक खड़की बोरी। अरे जी, जो आदमी मेरे पिताजी 85 से 40 साल में मुकदमा लड़ रहे हैं, हम खड़की बोरी चोरी करेंगे? कुछ भी इनके हाथ में पावर है, कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी कोर्ट में जो कोर्ट का फैसला होगा मान्य होगा। इन्होंने तो अपने कोर्ट में केस गया होगा। हाँ, कोर्ट में केस गया है। बाकी ये तो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पर, कब्जे करवाना, कब्जे खुद करना। अब ये नाट चल रहे हैं, बताओ इसको कहाँ से ईंट आई, किसने ईंट दी? और ये अपने घर से लगाई इसने ईंट। ये ईंट किसी सरपंच पे मंगाई होगी, गांव के सरपंच वो स्वीपर थे यहाँ, उस दिन मजदूरी कर रहे थे और इसने दिहाड़ी दी है उनसे। तो किसी सरपंच से, किसी आदमी से अपना दब्बे मारा, मंगाओ जा रही। और ये ईंट इसने बगैर में मंगाई होंगी। हाँ, बगैर में मंगाई, प्रेशर में मंगा दी होंगी। मैं चौकी इंचार्ज जो कल था पर खिलाफ मुकदमे लगा दूंगा। हाँ, कुछ तो डर के मारे उन्होंने यहाँ पे। हाँ भाई, फिर भाई कर्मचारी है, काम सीमेंट भी आई, रेता भी आया। तो और इसने अपने पर्सनल पॉकेट से मंगाई है क्या? और किस काम के लिए? ऐसे ये काम करने वाला है मंदिर में, सीता माता के मंदिर में जाके मत्था भी टेक का पूछियो, वहाँ दे दो कमरे दान, कमरा दान करा दो। हाँ, अगर यहाँ 4 द्वारी में ये पैसा लगा रहा है तो मंदिर में दान कर दो। बिल्कुल। तो मेरा ये अनुरोध है जी, जो पत्रकार मोदिया आए थे ना होली फाक को, और आप आए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आवाज उठाई तभी ये मंदिर की जमीन बच गई, नहीं तो ये क्या पता किसको बेच दे, और कई लाखों में बेच दे। जी। और आपको बता दें कि सत्य समाचार की टीम पहले भी आनी थी, लेकिन होली फाक की छुट्टी थी, इसलिए हम लोग उधर नहीं आ सके। लेकिन जैसे ही आज इन्होंने बताया कि आज भी गांव में शादी थी और यहाँ पे लड़की को कन्यादान मैंने भी खुद डालना था, इसलिए हम लोग भी यहाँ पे आए हैं। गांव वालों को जैसे पता लगा कि यहाँ पे पत्रकार आए हैं, तो इन्होंने भी अपनी आपत्ति जताई और उन्होंने ये गुहार लगाई है कि ये मामला उजागर होना चाहिए, क्योंकि ये जो 4 द्वारी खींची गई है,
गांव वालों को मानना है स्टे के अकॉर्डिंग, जो ये स्टे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये स्टे जो दिखाया है क्योंकि इंचार्ज का भ्रम था कि इनके पास कोई कागज नहीं है, ना ही कोई स्टे है। ये कागज़ स्टे की कॉपी है और मैं जैसे स्टे की कॉपी चौंकी में लेके गया तो वहाँ पे इंचार्ज ने एक मुंशी को बोल दिया कि बीमार पड़े हैं, वो बाइट नहीं दे सकते, क्योंकि इससे पहले जो बाइटें चली थी उसमें चौंकी इंचार्ज सफ़ेद झूठ बोलता हुआ नज़र आ रहा है कि इसके पास स्टे था और जो है यहाँ पे जो एक्सीडेंटल व्हीकल हैं वो खड़े हो सकते हैं, इसमें नेट वो खोल लेंगे वो है। लेकिन गांव वालों को कहना है कि इससे पहले चौंकी बनी हुई को 20-30 साल हो गए हैं, लेकिन आज से पहले किसी ने इस तरह की चारद्वारी नहीं की है, ना ही उसमें किसी प्रकार की चारद्वारी करके कोई ये कब्जा करने की बात करी गई है। तो आज ही ऐसा क्यों होने शुरू हो गया? क्योंकि इससे पहले भी कहा कि जो लोग बैठे जिन्होंने केस कर रखे हैं माता के ये मंदिर की ज़मीन है सारी की सारी, यहाँ जो ज़मीन पड़ी है ये भी मंदिर माता के नाम से है, इसके ऊपर 99 साल का जो है वो पट्टा है और वो जो 2000 में पूरा हो जाता है। और उसके बाद इसके पास जो जितनी भी ज़मीन थी मंदिर के वो सारा के सारा हाई कोर्ट में माननीय न्यायालय के अंतर्गत वो स्टे इसमें चला हुआ है, स्टे लगे हुआ है। और गांव वाले कहते हैं कि इसके अलावा कोई भी कब्जादारी हम नहीं घुसने देंगे, जिन्होंने स्टे कर रखा है, खर्चा कर रखा है, वही जहां बैठे हैं जो कि त्यों जैसी स्थिति है वैसी की वैसी वो बनी रहेगी, इसके अलावा कोई भी इसमें कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि ये हो सकता है कि आधी डबड़ी या आधा किले के आसपास हो सकती है जगह, और इसमें ये जिस तरह से यहाँ पे चारद्वारी करवाई गई थी और यहाँ पे इंटें भी रखी थी, मैं आपको इंटें भी दिखाना चाहूँगा। लेकिन चौंकी इंचार्ज ने बाइट देने से आज मना कर दिया कि आज वो बीमार है, जबकि वो दूसरे मुलाजिमों ने कहा कि वो बीमार है। यहाँ पे इंटें पड़ी थी, अब वो इंटें यहाँ से उठाई गई है और ये मीडिया का ही असर है। और मैं चाहूँगा कि दीवार की साइड में दिखाएं, ये इंटें यहाँ पे पड़ी हुई है, ऊपरली साइड देख सकते हैं, वो इंटें वहाँ पे पड़ी हुई है। और इस तरह से यहाँ पे जो इंटें पड़ी हुई हैं और यहाँ पड़ी हुई थी पहले, इसकी चारद्वारी होनी थी और फिर इस द्वार की भी हो रखी है, परली साइड से भी हो जानी है। अभी चौंकी इंचार्ज कहते हैं कि लोगों ने भी कब्जे कर रखे हैं, उनको हटा दो, भी वो इस गाँव के नागरिक हैं, यहाँ पे केस लड़ रहे हैं, उनके नाम से केस चला हुआ है। आप कैसे कर सकते हैं? आप तो सरकारी मुलाजिम हैं, आप कैसे यहाँ पे कब्जा कर सकते हो? आप कैसे चारद्वारी कर सकते हो? और वो भी अपने पैसे से कैसे करोगे? सरकार आपको जहाँ बिठाएगी वहीं बैठना पड़ेगा ना। हो सकता है कि आपको ये कमरा भी ना मिले, कई जगह हमने देखा है कि झोंपड़ी के अंदर भी ड्यूटी दे रहे हैं मुलाजिम, वो भी देनी पड़ती है। ये कहाँ का रूल है कि भी चौंकी इंचार्ज कहता है कि मेरे को चारद्वारी बनाई जाए, मेरे को खेलने का स्टेडियम भी बनाया जाए, मेरे लिए व्हीकल की भी अलग से बनाया जाए। इससे पहले भी तो इंचार्ज रह के गए हैं, उन्होंने भी तो ये वो भी तो कर सकते थे। क्या आपने इतने सालों से यहाँ पे आए हैं? और मैं ये पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि इतने साल से अगर कोई मुलाजिम यहाँ पे ड्यूटी देता है, लगातार रहता है, वो कहीं ना कहीं कोई न कोई संदेह के घेरे में आता है। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से अगर ड्यूटी करते हैं तो वो अदला बदली रहती है। और लगातार से 4-5 साल से जो आदमी मुलाजिम यहाँ ड्यूटी करता है, कोई 1.5 साल से रह रहा है, कोई 1 साल से रह रहा है, बदली करा के महीना 10 दिन लगा के फिर यहीं आ जाता है, जैसे गांव वालों ने आरोप लगाए हैं। इस तरह कहीं ना कहीं संदेह का सुई कहीं और जाती है। मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, दर्शक सब समझ सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो लगातार भ्रष्टाचार का मामला जिस तरह से पनप रहा है, कल भी जो है ना आज जैसे 50,000 की रिश्वत लेता हुआ है जो SHO था थाने का, वो पकड़ा गया है। लगातार इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट खाकी जो है ना बिल्कुल दागदार होती हुई नज़र आ रही है। और यही कारण होते हैं छोटे मोटे, जिनके कारण से इस तरह से भ्रष्टाचार पनपता है। जो बेनिफिट रसूखदार लोग हैं वो पैसा दे करके वो उनको फंसा देते हैं। मुलाजिम सोचते हैं कि थोड़ी बहुत हेल्प करी जाए, लेकिन वो ज़्यादा लालच में आकर के अपनी ड्यूटी को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, अपनी नौकरी को ख़राब कर लेते हैं, अपने बच्चों के परिवार को कुछ नहीं देखते और उनको सिर्फ पैसे ही पैसा नज़र आता है, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। इस तरह से गांव वालों ने जो ये मामला उठाया है मेरे समझ से बिल्कुल ठीक उठाया है, क्योंकि ये जिन लोगों ने केस कर रखे हैं 2004 के, मैंने अभी एक बुजुर्ग जिले राम जी के अभी जो बाइट दिलवाई थी, बीमार थे और वो अभी ऑटो इस 3 व्हीलर से घर से यहाँ चौंकी तक आए हैं, उनको लेकर के आए हैं क्योंकि वो बीमार चले हुए हैं, काफ़ी गंभीर बीमार हैं। लेकिन उन्होंने इस ज़मीन के ऊपर ही सटे ले रखा है, वो केस किया हुआ है, तो ताकि उसको कोई कब्जा ना करे, किसकी जैसे की स्थिति है वैसी की वैसी बनी रहेगी। उन्होंने यहाँ पे बयान दे दिए हैं कि हमने उसके ऊपर केस कर रखा है, सारी केस की कॉपी मेरे हाथ में हमने आपको दिखाई गई है। इसलिए ये जो स्थिति है ये चौंकी इंचार्ज के लिए सही नहीं है कि जिस तरह से वो कब्जा कर रहा है। और ये जो गाँव ग्रामीण है
मुख्यमंत्री के सामने भी पेश हुए थे, एसपी साहब ने भी यहाँ पे फ़ोन भी किया था। उसके फ़ोन होने के बावजूद भी यहाँ पे दीवारें खींची गई थी, लेकिन जैसे मीडिया आई तो उसके बाद यहाँ से ईंटें उठा ली गई हैं। और अब हम आगे देखते हैं कि क्या ये चार दीवारी है, ये इसको उखाड़ा जाएगा या इसको गांव वाले क्या निर्णय लेते हैं। यहाँ पे कमेटी भी बनी हुई है, और या इसको उखाड़ेंगे या कैसे करेंगे वो स्थिति आगे बनी रहेगी, या उसके पंचायत होएगी या सरपंच उसके ऊपर कोई निर्णय लेगा। तो सरपंच ने भी इसके बारे में पूरा पुख्ता सबूत जानकारी नहीं दी है। सरपंच ने भी यही कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, और यहाँ पे यानी कि सरपंच भी हाथ खड़े कर गया है कि सरपंच ने भी ये कब्जा नहीं करवाया। सरपंच ने ना ही चारदीवारी करवाई है, ना ही कब्जा करवाया। सरपंच का भी इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। उन्होंने भी एक वीडियो में स्पष्ट कर दिया है, सरपंच का भी इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन जिस कर्मचारी ने ये मनसा से यहाँ पे चारदीवारी कराई है, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि नौकरी मिलनी इतनी आसान नहीं होती है जितनी खोने में 2 मिनट लगते हैं। लेकिन इस तरह से आप गलत नीति से ना चलें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को पालें। इस तरह से गलत नीति से किसी के बहकाव में आकर के, लालच में आकर के, इस तरह से अगर अवैध कब्जे में आकर के, कोर्ट को भी माननीय कोर्ट की उल्लंघना करके आप यहाँ पे कब्जा करने की फिराक में है, तो ये बहुत बड़ा गलत है। मेरा सभी दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी इंसान गलत नीति से लेकर के गलत उसका फ़ायदा ना उठाए। और ये हर एक जग जाहिर है, ये सबको है। ये वीडियो मैं इसलिए सबको शेयर करने के लिए अपील कर रहा हूँ क्योंकि कल को कोई और आदमी ना खड़ा हो जाए, कोई दुकान बना ले, कुछ और बना ले, या कोई और मुलाजिम उसके ऊपर कोई कब्जा ना कर ले। इसलिए हम आपको कहना है 619 किले हैं यहाँ पे मंदिर माता जी के नाम से हैं। कल को कोई और आदमी इसके ऊपर कोई कब्जा ना कर ले, किसी भी गलत नीति से कुछ कार्रवाई ना करे। मेरा सभी से ये निवेदन है। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा। और ये मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ, ये दोबारा से आप देखते हैं ये हाईवे है, और यहाँ पर एक ये सीता माता का मंदिर भी मैं आपको बोर्ड भी दिखाऊंगा, जहाँ पे ये ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है, ये दिखाऊंगा मैं आपको। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, ये सीता माता का जो वह यहाँ पे लिखा हुआ है, गांव का नाम है सीता माई। ये देख रही है तस्वीरों में, ये सीता माई का बोर्ड लगा हुआ है। ये साथ लगती सीता माई चौकी है, ये पेड़ों के अंदर से आप देख रहे हैं, ये सीता माई चौकी है। और ये इसकी दीवार है, ये बोर्ड लगा हुआ है साथ में। ये सीता माता का जो यहाँ सीता माई का जो है ना पुलिस चौकी का यहाँ पे बॉर्डर भी लगा हुआ है, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इसलिए मेरा सभी से गुजारिश है, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा।